अगर मैं कहूँ $35 बिलियन का कैपेक्स वेव आ रहा है इंडिया के डेटा सेंटर्स में, आपका क्वेश्चन होगा लेकिन ये पैसा एग्जैक्टली कहाँ जाता है और एआई ने पूरी पिक्चर को इतना ड्रास्टिकली क्यों बदल दिया है। पार्ट 1 में हमने समझा कि अपॉर्चुनिटी ऑपरेटर्स में नहीं है, एक लेयर नीचे सप्लाई चेन में है। अब उस सप्लाई चेन का एनाटॉमी समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हर एक मेगावाट आईटी लोड के लिए स्टैंडर्ड बिल में रफली 60 करोड़ लगता है। एआई ग्रेड बिल्ड में 110 करोड़ पर मेगावाट, ऑलमोस्ट डबल। अब समझते हैं ये पैसा कहाँ जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा 42% सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जाता है। ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, यूपीएस, जेनसेट्स, बेसिकली जो चीज़ें पावर सप्लाई और बैकअप करती है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में 26%, कूलिंग सिस्टम में 16%, एसी यूनिट्स, चिलर्स, लिक्विड कूलिंग, रैक्स, केबल और बाकी सेटअप में 15%। अगर एक लाइन में समझो, हर डेटा सेंटर में जो भी लगता है उसका 60 to 70% हिस्सा इक्विपमेंट्स है। ये वो जगह है जहाँ लिस्टेड कंपनीज का पैसा बनता है। अब एआई वाला एंगल समझते हैं। पहले के रैक्स में 3 to 7 किलोवाट पावर लगती थी पर रैक। एआई रैक्स में 50 से 150 किलोवाट पर रैक। सेम जगह 20 गुना ज़्यादा पावर। इतनी हीट जनरेट होती है कि नॉर्मल एसी से ठंडा ही नहीं कर सकते। इसीलिए लिक्विड कूलिंग आई। सीधा पाइप से पानी या कूलेंट सर्कुलेट होता है सर्वर्स के थ्रू। ये टेक्नोलॉजी 3 साल पहले प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, आज मैंडेटरी है। मतलब हर मेगावाट पे ज़्यादा इक्विपमेंट लगता है और हर इक्विपमेंट में प्राइस भी ज़्यादा है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्विपमेंट मिलते ही नहीं है जल्दी। ट्रांसफार्मर ऑर्डर करो आज, डिलीवरी 4 साल के बाद। स्विच गियर 3 साल, एचवी केबल 2 साल। बायर्स प्राइस बार्गेन नहीं कर रहे, बस ये पूछ रहे हैं कि डिलीवरी कब मिलेगी। और आपका क्वेश्चन नेचुरल है, जब सप्लाई इतनी टाइट हो तो क्या होता है? मैन्युफैक्चरर अपना प्राइस बढ़ाता है। डीसी ग्रेड इक्विपमेंट पर 15 से 40% एक्स्ट्रा जा रहा है। एआई लिक्विड कूलिंग पर 50 से 100% एक्स्ट्रा। और मार्जिन्स भी नॉर्मल इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा है, 35 से 45% तक। और एक एंगल है जो ज़्यादा लोग बात नहीं करते, इंडिया में ओवरऑल बिजली की कमी नहीं है। 520 गीगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। पीक डिमांड 240 से 250 गीगावाट्स के आसपास। 7 गीगावाट्स का एक्स्ट्रा डीसी लोड सिस्टम हैंडल कर सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि एक अकेले डेटा सेंटर को 100 से 500 मेगावाट चाहिए होता है एक ही जगह पर। तो समरी क्या है? डेटा सेंटर बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लग जाता है। एआई की वजह से इक्विपमेंट डिमांड 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सप्लाई इतनी टाइट है कि 4 साल तक वेट करना पड़ रहा है। तो प्राइसिंग पावर पूरी तरह सप्लायर के पास शिफ्ट हो गई है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, ग्रोथ भी है, प्राइसिंग पावर भी है और विजिबिलिटी है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली कौन सी लिस्टेड कंपनी इस थीम को बेस्ट कैप्चर कर रही है, कौन से बाय है, कहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुकी है और वॉच लिस्ट में क्या रखना चाहिए। पार्ट 3 इस सीरीज में नेक्स्ट है, सेव कर लीजिए तो मिस ना हो।